हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख पा रहे हैं, बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा वनरक्षी पद का मामला। इसमें लगभग 90% कैंडिडेट तो बात को समझ रहे हैं कि जिसका भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ है फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल टेस्ट के लिए, वे सभी टॉपर हैं। अगर वो फिजिकल टेस्ट का विकल्प, फिजिकल पोस्ट का विकल्प दिए हैं और फॉरेस्ट गार्ड के एज क्राइटेरिया जो है उसके दायरे में आ रहे हैं, और उसमें से एक टर्म लिखा हुआ है जो क्वालिफाइड लिस्ट आया हुआ था 52,784 कैंडिडेट का, लिखा था मेधा क्रम एवं पद विकल्प। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो रहा है। उनका कंफ्यूजन यही है कि कहीं ना कहीं मेधा क्रम एवं पद विकल्प मतलब जिसका अच्छा नंबर है उसको नन टाइपिंग में रखते हुए नीचे से बुलाया गया है, लेकिन बहुत लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो ऊपर से ही बुलाया गया है। क्योंकि एक ऐसा ही टर्म यूज होता है हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में, वो होता है मेधा सह पद विकल्प। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ हम घेर रहे हैं, और यहाँ दिया हुआ हमारे बिहार एसएससी में मेधा क्रम एवं पद विकल्प। देखिए यहाँ सह है और यहाँ एवं है, इसी दोनों में गेम है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए तो आप लोग का भ्रम दूर हो जाएगा। जो भी 10% लोग हैं जिनको अभी भी भ्रम है कि ये लोग टॉपर नहीं हैं। और दूसरी बात, हम इसमें ये डाउट दूर करना चाहते हैं, दूसरी वो लोग कह रहे हैं जिनका सपोज मान लेते हैं अच्छे नंबर हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का जो अधिकतम उम्र सीमा है वे देख रहे हैं कि 1/8/2014 के आधार पर मेरा पूरा हो चुका है। लेकिन नहीं, आप लोग विज्ञापन में देखिए वहाँ 1/8/13 भी लिखा हुआ है कि अगर 1/8/13 के आधार पर भी आपकी अधिकतम उम्र सीमा भी पार नहीं हुई है तो आप 20 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरा 1/8/14 के आधार पर पार हो गया है तो नहीं होगा, लेकिन 1/8/13 के आधार पर वो बच रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो उनका ह्यूमन एरर हुआ होगा या रियल में उतना मार्क्स नहीं होगा जितना कट ऑफ गया है। आइए हम मेन पॉइंट पर आते हैं। हम तो इन दोनों पद को हम दिखाएंगे विज्ञापन में ही, मेधा क्रम एवं पद विकल्प और मेधा सह पद विकल्प क्या होता है। जैसे संभावित, निर्धारित, आयोजित का अर्थ हम आप लोग को समझा चुके हैं, उसी तरह से है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना बिहार एसएससी का ही है, जो 52,784 कैंडिडेट का जो लिस्ट आया हुआ था, ये संलग्न सूची नीचे दिया हुआ था। सूची संलग्न है 52,784 का, मतलब ये नीचे जो दिया हुआ था संलग्न था। और संलग्न सूची में से एक बार फिर से 52,784 का जो रिजल्ट आया था 25 फरवरी 2021 को, उसमें 52,784 का परीक्षा फल और अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। तो संलग्न यहाँ है, जो ये सब नीचे जितना भी दिखाई दे रहा है। अब पहला पैराग्राफ में कह रहा है नोट 1 में, संलग्न सूची में से अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों ने में से मेधा क्रम एवं पद विकल्प, अब यहाँ समझिए, जो मेरिट में हो और विकल्प भी दिए हों, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। एवं लिखा हुआ है ना, सारा गेम एवं पर हो रहा है। जैसे संभावित, निर्धारित, आयोजित पर हो रहा था। पहले आयोग संभावित दिया, अब निर्धारित कर रहा है और 18 को आयोजित कर देगा। बस यही है, तमाम वीडियो है निर्धारित, आयोजित, संभावित पर, आप लोग देख लीजिए, एक एक वर्ड का कीमत है। देखिए मेधा क्रम एवं पद विकल्प ये हो गया कि शारीरिक क्षमता जांच वाले पद, तो जो फिजिकल टेस्ट का, फिजिकल पोस्ट का विकल्प दिए हों और मेधा क्रम में भी आते हों। जैसे सपोज 52,784 में से 80% लोग दिए हुए हैं, लगभग 42,000 लोग। अब इसमें से जो मेरिट में आ रहे हों ऊपर से, बाकी 10,000 नहीं दिए हैं तो उनको साइड कर दीजिए, चाहे कितना भी नंबर उनका क्यों ना हो। अब 42,000 में से जो दिए हैं उसमें से जो टॉप 5 गुना आ रहे हैं मेधा क्रम में, इसका मतलब ये हुआ मेधा क्रम एवं पद विकल्प। यहाँ एवं लिखा हुआ है, मतलब पोस्ट पर उसका विकल्प भी दिए हो फिजिकल पोस्ट का और मेरिट में भी आ रहे हो टॉप 5 गुना में, इसे समझिए। तो इसका कन्फ्यूजन दूर कहाँ से होगा? अब मेरिट सह पद विकल्प से दूर होगा कि मेधा सह पद विकल्प क्या होता है। देखिए ये है हमारे, चूँकि हम पहले से भी बताते हैं कि हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का भी उतना ही गहरा संबंध है मेरा जितना बिहार एसएससी से है। बिहार एसएससी से मेरा कितना लगाव है आप लोग तो हमें देख ही रहे होंगे, पिछले लगभग 1 साल से मानकर चलिए। और उसके पहले मेरा जेएसएससी से ही बहुत गहरा लगाव था। जैसे ही जेएसएससी का काम ठप पड़ा, बीएसएससी पर हम लग गए, और अभी वहाँ थोड़ा मामला रुका हुआ है। तो देखिए उसमें भी ये पोस्ट था, बहुत सारे पद थे, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ भी रिक्तियों का विवरण ये दिया हुआ है। अमीन की बहाली थी,
दूसरा आ जाइए, राजस्व कर्मचारी की वहाँ भी बहाली थी। तीसरा में आ जाइए, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक की बहाली थी। चौथा, राज्य स्तरीय, मतलब 4 पद वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस सबका देना था। यहाँ देखिए, एक से अधिक पदों या सेवाओं जिलों में नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों से पद एवं सेवाओं का विकल्प ऑनलाइन आवेदन में लिया जाएगा, जैसे 4 पोस्ट ऊपर में हम दिखाए। और उसमें लिखा मेधा सह विकल्प के अनुसार, पर देखिए यहाँ पर मेधा सह लिख दिया। और हमारे बिहार एसएससी में यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेधा एवं विकल्प। और ये यहाँ लिखा हुआ है मेधा सह विकल्प, यानी कि आपका मार्क्स देखा जाएगा और आपका विकल्प देखा जाएगा। अगर आप टॉप कर गए पूरे परीक्षा में तो आपका पहला विकल्प आपको मिल जाएगा जो दिए होंगे। अगर आपका रैंक आ गया, जैसे इसी बहाली में था 50 सीट जनरल का है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पोस्ट है, आपका रैंक आ गया 51वां, तो आपको दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा। अगर उसमें भी आप फिट नहीं होते हैं तो तीसरा देखा जाएगा, फिर चौथा देखा जाएगा। कहीं नहीं फिट है तो मेरिट से बाहर हो जाइएगा। देखिए, मेधा सह पद विकल्प का मतलब ये हुआ कि आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। जैसे आप 4 पद का विकल्प दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। पहला पद विकल्प में महज 50 सीट है जनरल का, और आप जनरल कैटेगरी से ही हैं, आपका आ गया 52वां रैंक। और पहला पोस्ट जो है बहुत लोगों ने उसको 99% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस रख दिया है, तो आपका तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो आपको दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा। दूसरा में तो हो ही जाएगा। इसी तरह से दूसरा में भी 40 सीट है और आपका जनरल से रैंक है 95, तो 50, 40, 90 हुआ, फिर इसमें भी नहीं हो पाएगा तो फिर इसमें आपको डाल दिया जाएगा। इसी तरह से ये हुआ सह का मतलब ये हुआ कि पहला नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, तीसरा नहीं मिला तो चौथा। यानी जितना पद विकल्प आपके लिए योग्य हैं, जितने पद विकल्पों के लिए आप योग्य हैं, उसमें से कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक में शिफ्ट हो जाइएगा अपने मेरिट के अकॉर्डिंग तो हो जाइएगा। उसी तरह से 1-2 एग्जाम्पल और दिखा रहे हैं, उसी झारखंड जीएसएससी का ही। ये देखिए, पंचायत सचिव वाला पोस्ट का हम आपको दिखाएंगे। इसी में देखिए, यहाँ भी देखिए, ये वो तो राजस्व कर्मचारी का था, यहाँ पर पंचायत सचिव वाला पोस्ट है, जिसमें मेरा मेरिट लिस्ट बनने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए, पहले बिहार में बनता है या झारखंड में बनता है, वो तो समय ही बताएगा। ये देखिए, निम्नवर्गीय लिपिक पोस्ट था, एक पोस्ट था यहाँ पर पंचायत सचिव, जैसा हमारे इंटर लेवल में है। उसी तरह से एक और पोस्ट यहाँ था, सेम एज इंटर लेवल, कोषागार लिपिकीय संवर्ग। 3 पोस्ट आप लोग देखे। चौथा में ये देखे, निम्नवर्गीय लिपिक जिला उपभोक्ता विभाग, फिर वाणिज्य कर विभाग, फिर है आशु लिपिक। उसी तरह से 5 का विकल्प अलग अलग देना था। और यहाँ ये भी बात लिखा हुआ है, 1 से अधिक पदों सेवाओं जिलों में नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों से सेवाओं या पदों का विकल्प लिया जाएगा और मेधा सह विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी। वहीं नंबर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, उससे कम नंबर है तो सेकंड मिलेगा। सह का मतलब ये हुआ। और एवं जहाँ लिखा हुआ है हमारे बिहार एसएससी में, तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको उस पोस्ट के लिए फिलहाल देखा जा रहा है, फिजिकल पोस्ट के लिए। मेधा क्रम एवं पद विकल्प, फिजिकल पोस्ट के पद विकल्प आप दिए हुए हैं, टॉप पर 5 गुना में आ रहे हैं मेधा क्रम के अकॉर्डिंग, तो आपको इसमें लिया गया है। तब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो जो पद विकल्प दिया है फॉरेस्ट गार्ड का, यानी फिजिकल टेस्ट का, और फॉरेस्ट गार्ड के दायरे में आ रहा है, तो उसका टॉप पर ही है लोग। जो दिया ही नहीं है तो 120 भी लाकर क्या करेगा, उसका नाम ही नहीं रहेगा। और एक और वैकेंसी का दिखा रहे हैं, जैसे बिहार में सीजीएल है, उसी तरह से झारखंड में देखिए जेएसएससी, झारखंड जनरल ग्रेजुएट स्टैंडर्ड लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें भी उसी तरह से है। देखिए, यहाँ पर भी कहीं लिखा हुआ है, हाँ, इसमें भी कई पोस्ट है। पहले हम आपको दिखा देना चाहेंगे, दिखा ही देते हैं पहले, तो अच्छा रहेगा कि कितना पोस्ट है इस वैकेंसी में। यहाँ देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी था, जिसको सचिवालय सहायक कहते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी था, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी था, अंचल निरीक्षक सह कानून गो है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी था, प्लानिंग असिस्टेंट था, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी था। तो इस 7 पोस्ट था, तो 7 का अलग अलग विकल्प देना ही होगा। और तो विकल्प दीजिएगा तो मेधा सह पद विकल्प का यूज कर लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको
पोस्ट का आवंटन किया जाएगा अगर आपके पास मेरिट होगा तो। यहाँ देखिए वहीं लिखा हुआ है, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कि टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के 2 और 3 2 को होता है, सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। पहले तो कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होगा और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन मेधा सह पद विकल्प। पद अगर आपका मार्क्स देखा जाएगा, पहला प्रेफरेंस देखा जाएगा, अगर उसके अकॉर्डिंग आप फिट बैठते हैं सीट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग तो दे दिया जाएगा, ना दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां कहीं ना कहीं आपको मिलेगा अगर आप मिनिमम कट ऑफ रहते हैं किसी न किसी का। तो देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे मेधा सह पद विकल्प का मतलब क्या होता है और मेधा क्रम एवं पद विकल्प का मतलब क्या होता है। एवं लग गया तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उस पोस्ट के लिए अभी चुनना बात किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों का विकल्प चुनने वालों का बात किया जा रहा है। जो टॉप में 5 गुना आया है उसका नाम है। और भी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। बहुत लोग का एज एक्सपायर हो चुका है फॉरेस्ट गार्ड का 1/8/14 के अकॉर्डिंग, अरे 1/8/13 के अकॉर्डिंग भी। और एक बात ये भी बता देता हूँ कि सभी लोग अपना काउंटिंग 1/8/2013 से करें। फिजिकल पोस्ट जितना है 1/8/14 से ना करें। 1/8/13 से अधिकतम उम्र सीमा के दायरे में आते हैं तो आपका रिजल्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि आप या तो विकल्प नहीं दिए हैं फिजिकल पोस्ट का, या अगर आप दिए हैं तो आपका मेरिट नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं जब आप लोग का डाउट दूर हो गया होगा। जो भी 10% कैंडिडेट थे जिनको डाउट था कि ये लोग टॉपर हैं या नहीं, तो वो लोग कमेंट करें। और इससे संबंधित मैं नियमावली का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, जो बिहार सरकार का नियमावली है। बहुत लोग उसको देखे हैं, जो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।